बच्चों, लेट्स स्टडी अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं. एक जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं और एक जो ग्रोथ इनहिबिट करते हैं. तो इनको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, पीजीपी, एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर पीजीआई. ठीक है. तो बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमें क्यों चाहिए? वी नीड इट फॉर सेल डिविजन, सेल एनलार्जमेंट, कोई पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट, फ्लावरिंग, सीड बनना, डोर्मेंसी टूटना, फ्रूटिंग, सबके लिए वी नीड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ओके. तो जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है उसमें कौन कौन है बेटा? सबसे पहले है आपके पास ऑक्सिन. सी हमें 5 ही पढ़ने हैं टोटल. जो हम फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं 5 है हमारे पास. कौन कौन? ऑक्सिन, जिबर्लिन या जिबर्लिक एसिड, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. इथाइलिन जो है वो गैसियस है एंड वो दोनों में ही अपन रख सकते हैं, दोनों ही हैं, बट हाँ मोर वो पीजीआई है, मतलब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है. ओके. तो सबसे पहला जो है वो ऑक्सिन है ना. ऑक्सिन इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड ये किससे आया है? इट इज बेसिकली इंडोल डेरिवेटिव. इट इज अ इंडोल डेरिवेटिव. ठीक है, इंडोल डेरिवेटिव. दूसरा है बेटा जिबर्लिक एसिड. जिबर्लिक एसिड. जिबर्लिक एसिड. अच्छा पहले ऑक्सिन का बताओ, इंडोल डेरिवेटिव. बेटा ऑक्सिन जो है वो इंडोल डेरिवेटिव है. अब इंडोल रिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है? अगर हम अमीनो एसिड्स का याद करें तो हमें टायरोसिन व्हिच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड वहां पे हमें देखने को मिलता है. राइट. तो ऑक्सिन इज बेसिकली अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड. ठीक है, टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है. देन जिबर्लिक एसिड जो है वो टर्पीन डेरिवेटिव है. टर्पीन है ना, इट इज अ टर्पीन डेरिवेटिव. अब टर्पीन वर्ड भी आपने कहाँ देखा है बच्चों? बायोमॉलिक्यूल में जो टेबल दे रखी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, उसमें है ना. तो टर्पीन जो होता है जनरली इसमें 10 कार्बन होता है. डाइटर्पीन्स है तो आपके 20 कार्बन होंगे. राइट. देन तीसरा है बेटा साइटोकिनिन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन. साइटोकिनिन बेटा इट इज बेसिकली अ एडेनिन डेरिवेटिव, या इसे हम बोलते हैं N6 जिसमें फुरफुर ग्रुप लग जाता है. फुरफुरियल अमीनो प्यूरिन. यू नो N6 अमीनो प्यूरिन इज एडेनिन. तो बेसिकली साइटोकाइनिन इज अ एडेनिन डेरिवेटिव. फिर इनहिबिटर में बेटा सबसे पहले आएगा मेरे पास एब्सिसिक एसिड. ABA. एब्सिसिक एसिड मतलब ABA. ठीक है. जो एब्सिसिक एसिड है वो डराइव हुआ है कैराटिनॉइड से. कैराटिनॉइड क्या है? कैराटिनॉइड इज अ लिपिड है ना. कैराटिनॉइड इट इज अ लिपिड. तो एब्सिसिक एसिड डराइव हुआ है कैराटिनॉइड से. और फिफ्थ में रख रही हूँ इथाइलिन. तो इथाइलिन जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराते हैं है ना, तो इट कैन बी PGP और PGI, बट मोर इट इज PGI है ना. इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन. इथाइलिन जो है वो आपका गैसियस हार्मोन है. तो ये 5 है आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ऑक्सिन इज अ इंडोल डेरिवेटिव है ना. इंडोल रिंग इसमें देखने को मिलती है हमें, तो हम बोलते हैं डराइव हुआ है फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन. फिर जिबर्लिक एसिड जो है इट इज अ टर्पीन डेरिवेटिव. साइटोकिनिन जो है इट इज एडेनिन डेरिवेटिव प्यूरिन. देन एब्सिसिक एसिड जो है वो कैराटिनॉइड डेरिवेटिव है एंड इथाइलिन जो है वो गैसियस आपका फाइटो हार्मोन है.
ठीक है, अब एक एक डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सिन की। सबसे फर्स्ट विल टॉक अबाउट ऑक्सिन। ओके, तो ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई है ना, लेट्स सी ये डिस्कवर कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, लेट्स डिस्कस दिस। कैसे पता चला अबाउट ऑक्सिन, डिस्कवरी की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन को तो आप सब जानते ही हैं, जिन्होंने किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन, है ना, सबसे पहले तो बेसिकली वो दोनों काम कर रहे थे फोटो पीरियोडिज्म पे, और फोटो पीरियोडिज्म पे काम करते हुए इन्होंने ये चीज की डिस्कवरी करी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी है ये भी। एक्चुअली जितने भी प्लांट हार्मोन्स है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, इन सब जो डिस्कवरी हुई है वो एक्सीडेंटली है, ठीक है। तो डिस्कवरी में सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स डार्विन एंड हिज, देखो डार्विन लिख रही हूं मैं, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। ओके, किस पे काम कर रहे थे ये लोग? ये लोग काम कर रहे थे कैनरी ग्रास पे, है ना। दे वर वर्किंग ऑन कैनरी ग्रास। इट इज ऑफ कोर्स अ मोनोकॉट, है ना। क्या है? मोनोकॉट है। कैनरी ग्रास जो है वो क्या है बेटा? मोनोकॉट है, ठीक है। तो समझो ये आपका कैनरी ग्रास है एंड ये इसका टिप है, ठीक है, ये इसका टिप है। अब क्या हुआ, टिप पे जब सनलाइट पड़ी, ठीक है, टिप पे जब सनलाइट पड़ी तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ सनलाइट इन्होंने ऑब्जर्व किया बेंडिंग। बिकॉज ऑफ सनलाइट दे ऑब्जर्व्ड बेंडिंग, है ना, इनको बेंडिंग देखा इन्होंने, है ना, बेंडिंग ऑफ टिप, बेंडिंग ऑफ टिप। तो इसको बोला गया कोलियोप्टाइल बेंडिंग, है ना। टिप ऑफ स्टेम था ना, इट वाज टिप ऑफ स्टेम, कोलियोप्टाइल। तो इन्होंने बेंडिंग देखा, राइट। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने ये जो अपेक्स पार्ट है ना, जो ग्रास का टिप है, जो टिप है वो रिमूव कर दिया। टिप रिमूव्ड, टिप रिमूव कर दिया, ठीक है। टिप रिमूव किया, सनलाइट पड़ी, टिप रिमूव किया, सनलाइट पड़ी, ठीक है। व्हाट दे ऑब्जर्व्ड? दे ऑब्जर्व्ड नो बेंडिंग, नो बेंडिंग। मतलब ये इनको पता चला, चार्ल्स डार्विन को, उनके बेटे को, कि देयर इज सम सब्सटेंस इन दी टिप ऑफ द मेरिस्टम, है ना, द टिप ऑफ द मेरिस्टम, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है एंड उसके प्रेजेंस में बेंडिंग दिख रही है, राइट। तो ये काम किया चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। फिर इसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है F.W. वेंट। F.W. वेंट, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया ओट, इन्होंने लिया ओट। ओट भी क्या है बच्चों? ओट भी क्या है? मोनोकॉट है। ओट भी जो है वो मोनोकॉट है और ओट का साइंटिफिक नेम है अवेना सटाइवा। इसका साइंटिफिक नेम है अवेना सटाइवा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओट लिया। अब जो ओट का टिप है, ओट का टिप है, उस पे इन्होंने एक अगार प्लेट रख दी। क्या कर दी? एक अगार प्लेट रख दी। टिप पे इन्होंने क्या किया? अगार प्लेट रख दिया। तो अब क्या हुआ? जब ये प्लांट ग्रो हुआ तो अगार प्लेट पे वो केमिकल आ गया, अगार प्लेट पे वो केमिकल आ गया। फिर इन्होंने ये अगार प्लेट पे जो केमिकल आया, ये इन्होंने क्या किया? एक दूसरे प्लांट पे लगाया, है ना। इन्होंने क्या किया? ये दूसरे प्लांट पे लगाया। तो दूसरा प्लांट जो है वो बेंडिंग शो किया। तो मतलब बेसिकली जो ओट वाला प्लांट है उससे जो केमिकल, ये अगार पे वो केमिकल आ गया। अब इन्होंने जब वो केमिकल लगाया दूसरे प्लांट पे तो क्या हुआ? बेंडिंग शो हुई। तो बेसिकली
chemical isolate on agar plate एंड हमें बेंडिंग ऑब्जर्व हुई, ठीक है। और जो फर्स्ट चीज था आइसोलेशन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, तो वो किसने किया था? तीसरा काम है कॉजल एंड स्मिथ का। इन्होंने क्या किया बेटा? आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। किसने? कॉक्सल एंड स्मिथ ने। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई कि यहाँ पे एक्चुअली टिप पे क्या होता है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑक्सीजन, जो क्या करवा रहा है? बेसिकली ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। ये बात फिर डिस्कवर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ऑक्सीजन का बायो एसे। नाउ व्हाट इज बायो एसे? बायो एसे मतलब क्या होता है? ये एक टेस्ट है। बायो एसे मतलब इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन, डिटरमाइन हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, कि वो हार्मोन प्लांट में कितना प्रेजेंट इस टाइम पे, उसको हम कहते हैं बायो एसे, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन का बायो एसे है, ऑक्सीजन का जो बायो एसे है, ऑक्सीजन का जो बायो एसे है बेटा, है ना, ऑक्सीजन का जो बायो एसे है उसका नाम है, उस टेस्ट का नाम है एवेना। एवेना क्यों लिया? क्योंकि एवेना पे ही तो FW वेंट ने काम किया था, ओट पे। ओट का साइंटिफिक नेम क्या है? अवेना सटाइवा। तो अवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, अवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ठीक है, अवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। इस टेस्ट से हमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम पता चल जाता है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं देखूं ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन है, ऑक्सीजन किससे बनता है, तो ऑक्सीजन मैंने कहा ऑक्सीजन क्या है? एक इंडोल डेरिवेटिव है। ऑक्सीजन इज अ इंडोल डेरिवेटिव और इंडोल रिंग मेरे को मिल रही है किसमें? टायरोसिन अमीनो एसिड में। इंडोल रिंग मेरे को देखने को मिल रही है किसमें? टायरोसिन अमीनो एसिड में मुझे इंडोल रिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जो ऑक्सीजन है वो नेचुरली अकरिंग भी होता है और सिंथेटिक भी होता है, ठीक है, नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। जो नेचुरल ऑक्सीजन है बेटा वो है IAA। IAA क्या मतलब है इसका? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। फिर IBA मतलब इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ये लोग कौन है? ये लोग आपके नेचुरल ऑक्सीजन है, ठीक है। देन सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक में आपका एग्जांपल है NAA मतलब नैप्थलिन एसिटिक एसिड, नैप्थलिन एसिटिक एसिड। एंड दूसरा बेटा आपका सिंथेटिक का एग्जांपल है 2,4-D which is used as weedicide, है ना। 2,4-D is 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपका सिंथेटिक है NAA और 2,4-D, ओके। तो अब ये बनते कहाँ है बेटा? एक्चुअली जो नेचुरल ऑक्सीजन है दे आर बेसिकली फाउंड इन ग्रोइंग स्टेम एंड रूट, और फिर जहाँ पे जरूरत होती है ये माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। जहाँ पे जरूरत होती है दे माइग्रेट, ओके, जहाँ पे जरूरत होगी दे माइग्रेट। बेटा याद रखो जो ऑक्सीजन के आपके एग्जांपल है नेचुरल ऑक्सीजन IAA एंड IBA। नेचुरल ऑक्सीजन IAA एंड IBA, IAA is indole 3 acetic acid and IBA is indole butyric acid। then सिंथेटिक में है NAA and 2,4-D।
NaA is naphthalene acetic acid और 2,4-D is 2,4-diphenoxyacetic acid, है ना। अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीजन के रोल की, ऑक्सीजन के रोल की कि प्लांट में ऑक्सीजन क्यों चाहिए, प्लांट में ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्या नीड है ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन के रोल की बात करेंगे तो पहला है बेटा ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब अपेक्स पे रहता है ना, तो एपिकल डोमिनेंस मतलब ऊपर की तरफ ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, लाइक दिस। जैसे ये है तो अब जैसे ये ऊपर की तरफ ग्रोथ होगी, जैसे ये वाला जो ग्रोथ है ना लेटरल ग्रोथ, वो ये नहीं होने देगा। तो अब प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, अब इसका कहाँ यूज आता है, हेज मेकिंग। हेज मेकिंग आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में क्या होता है, ऊपर से काट रहे होते हैं, है ना, क्यों, ताकि साइड से वो फैले, है ना, इसलिए ऊपर से काट रहे होते हैं। तो हेज मेकिंग में काम आता है, टी प्लांटेशन में काम आता है, बिकॉज टी प्लांटेशन क्या, हमें ज्यादा पत्तियां चाहिए तो टिप रिमूव कर देंगे, टिप रिमूव करेंगे तो साइड वे ग्रोथ होता जाएगा। तो टी प्लांटेशन में भी काम आता है। ये था ऑक्सीजन का पहला रोल, है ना, ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। दूसरा ऑक्सीजन क्या करता है, इट प्रमोट, दूसरा बेटा ऑक्सीजन प्रमोट करता है आपका एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ, मतलब जो पुराना लीफ है ना वो गिर जाए, एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ, एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स, फ्रूट एंड प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, एब्सिशन ऑफ न्यू लीफ एंड फ्रूट, है ना। जो नया लीफ है उनको तो गिरने नहीं देता, है ना, उनको पकड़ के रखता है। जो पुराने बूढ़े लीफ है उनका एब्सिशन मतलब उनको प्लांट से टूट जाए वो ऐसा करता है, वो होल्ड नहीं करके रखता, ठीक है। तो प्रमोट एब्सिशन एंड प्रिवेंट एब्सिशन। फिर और क्या करता है, ऑक्सीजन प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब इट इज अ टेक्निक जहाँ पे वो ना सीड नहीं हो फ्रूट में, है ना। तो प्रमोट पार्थेनोकार्पी, प्रमोट पार्थेनोकार्पी क्या कर रहा है ये, प्रमोट पार्थेनोकार्पी। तो किसके मजे हैं, जूस इंडस्ट्री के मजे हैं, जूस इंडस्ट्री को फायदा होता है सीडलेस फ्रूट से, है ना। सीडलेस फ्रूट से किसको फायदा होता है बेटा, जूस इंडस्ट्री को फायदा होता है। देन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट करता है। देन और क्या करता है ये, ऑक्सीजन क्या प्रमोट करता है, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, प्रमोट रूटिंग, प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। समझाती हूँ इसका मतलब क्या है, प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। समझो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसका स्टेम है। अब स्टेम में जो एडवेंटेटियस रूट्स आते हैं ना, स्टेम में जो एडवेंटेटियस रूट आते हैं, सी रूट क्या होता है, रूट आता है फ्रॉम द रेडिकल, राइट। अब इफ रूट कम्स अदर देन रेडिकल तो उसे हम बोलते हैं एडवेंटेटियस रूट। तो बेसिकली ऑक्सीजन हेल्प करता है एडवेंटेटियस रूट आने में, प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तो एडवेंटेटियस रूट आया, एडवेंटेटियस रूट आया, ठीक है। जैसे अगर आप टिश्यू कल्चर करते हैं, है ना, अगर टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर में आपका कैलस है, तो कैलस में जो रूट आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैलस में जो रूट आएगा, कैलस में जो ये आपका क्या है, कैलस है, कैलस है, कैलस में क्या हुआ, रूट आया, रूटिंग हुई। अब कैलस में जो रूट आया दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, कैलस में जो रूट आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से कैलस में रूट आएगा। डन। देन और क्या करता है ऑक्सीजन, एक्ट एज वीडीसाइड 2,4-D, है ना, एक्ट एज वीडीसाइड, वीड्स को मारने में काम आता है 2,4-D, है ना। इन सम प्लांट, सब में नहीं, इन
सम प्लांट, और स्पेशली वो डाइकॉट ये मेंशन कर देते हैं. देन ऑक्सिन बेटा जाइलम डिफरेंशिएशन भी कराता है. ऑक्सिन हेल्प इन जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिविजन. ठीक है, तो अदर देन दिस ऑक्सिन और क्या क्या करता है? ऑक्सिन फिर जियोट्रॉपिज्म में भी हेल्प करता है. जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, इन सब में भी ऑक्सिन हेल्प करता है. जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है. सेल इलॉन्गेशन में भी हेल्प करता है. तो ये बेटा आपके फंक्शन हो गए किसके? ऑक्सिन के. ये आपका ऑक्सिन का मैंने 9 रोल्स आपको लिखवाए हैं. ठीक है, पहला है ये एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है, इसलिए हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन में हम इसका यूज देखते हैं. देन ये क्या करता है? जो ओल्ड आपके प्लांट है ना, जो मतलब या ओल्ड लीव्स में बोलूँ, ओल्ड लीव्स को क्या करता है ये बेटा? होल्ड करके रखता है. समझो ये प्लांट है और इसमें ये जो है लीफ है, ये ओल्ड लीफ है, तो ओल्ड लीफ को ये क्या करेगा? अलग कर देगा, और जो न्यू लीफ है उसको क्या करेगा? ये होल्ड करके रखेगा. राइट. तो मतलब बोलते हैं कि ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन, है ना, प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट. पार्थेनोकार्पी करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है पाइनएप्पल में, रूटिंग करवाता है ये. इट एक्ट एज वीडीसाइड, जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है ऑक्सिन. राइट. देन नेक्स्ट आता है बच्चों अपना जिबर्लिक एसिड. नेक्स्ट आता है अपना जिबर्लिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? अपना जिबर्लिक एसिड. तो अगर डिस्कवरी की बात करें हम बेटा, तो जिबर्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई थी? इट वाज आल्सो एक्सीडेंटल डिस्कवरी. ओके, एंड ये किया था ई कुरोसावा ने. ई कुरोसावा. ठीक है, किसने किया था? ई कुरोसावा ने. जिबर्लिक एसिड का डिस्कवरी किसने किया था? ई कुरोसावा ने किया था. कैसे किया था? तो बेसिकली ई कुरोसावा जो है वो राइस प्लांट में एक बीमारी हो गई थी. राइस प्लांट में एक बीमारी हो गई थी जिसे बोला गया था बकाने डिजीज. ठीक है, बकाने डिजीज, है ना, या इसे बोला गया था फुलिश सीडलिंग, और इसका नाम रखा गया था फुलिश सीडलिंग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि राइस प्लांट अनवांटेडली बहुत बड़े होते जा रहे थे. क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज एक फंगस का अटैक हुआ था. इन पे क्या हुआ था? अटैक हुआ था एक फंगस का. किसका अटैक हुआ था? एक फंगस का अटैक हुआ था, जिसका नाम क्या है? फंगस का नाम है जिबर्ला फ्यूजिकोरोई. जिबरेला फ्यूजिकोरोई. तो ये बेसिकली you have different classes of fungi. तो this Gibberella fujikuroi belongs to Ascomycetes. You can write it down. Gibberella fujikuroi belong to Ascomycetes. Ascus वाला जो ग्रुप आता है ना, जिसमें पेनिसिलिन भी आता है, तो Ascomycetes में आता है. तो Gibberella fujikuroi क्या कर रहा है? राइस प्लांट को अटैक किया एंड एक डिजीज कर दिया, जिसे हमने बोला बकाने डिजीज और फुलिश सीडलिंग. ठीक है, फिर ई कुरोसावा ने क्या किया? ये फंगस को आइसोलेट किया एंड इसका स्टेराइल फिल्ट्रेट बनाया. आइसोलेटेड और फिर इसका स्टेराइल फिल्ट्रेट बनाया. ठीक है, स्टेराइल फिल्ट्रेट बनाया मतलब अब ये डिजीज मतलब अब ये पैथोजेनिक नहीं है ना. स्टेराइल फिल्ट्रेट बनाया. अब स्टेराइल फिल्ट्रेट को इन्होंने क्या किया? प्लांट पे अप्लाई किया. ठीक है, प्लांट पे अप्लाई किया. तो जब प्लांट पे अप्लाई किया ही ऑब्जर्व की प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ी. प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ी और इंक्रीज हुई, और इस तरह से जिबर्लिक एसिड का क्या हुआ बेटा? डिस्कवरी हुआ बाय ई कुरोसावा. राइट. अब जिबर्लिक एसिड बनता कहाँ है? साइट. तो ये आपका बेटा सीड में मिलता है ना, सीड में मिलता है. फिर आपको इंटरनोड रीजन में मिल जाता है ये,
ओके, इसका प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर, इसका प्रिकर्सर है टर्पीन, है ना, इसका प्रिकर्सर है, इट इज अ टर्पीन डेरिवेटिव, ओके। इसका एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एक्चुअली बेटा यू हैव जिबर्लिक एसिड 1 से लेके जिबर्लिक एसिड 105, इतने सारे टाइप है बेटा इसके, 1 से लेके 105 तक इतने सारे टाइप है आपके जिबर्लिक एसिड के, 1 से लेके 105 तक। लेकिन जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था दैट वाज GA3। जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, first discovered was GA3. GA3 was the first discovered gibberellic acid. Okay. इसका बायो ऐसे क्या है? बायो ऐसे मतलब मैंने आपको समझा दिया है, टेस्ट है टू डिटरमाइन दी कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो इसका जो बायो ऐसे है उसका नाम है बार्ले एंडोस्पर्म बायो ऐसे। तो बार्ले क्या है बेटा? बार्ले भी एक प्रकार का मोनोकॉट प्लांट है ना, बार्ले भी एक तरह का मोनोकॉट प्लांट है। देखो क्या है इसका बायो से, समझाती हूँ। ये आपका बार्ले का समझो सीड है ना, ये आपका बार्ले का सीड है। तो बार्ले एंडोस्पर्म मतलब इसके पास एंडोस्पर्म है, इसके पास एंडोस्पर्म है ना, दिस इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ट्रिपलेट होता है, पता है। अब एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोला इसे? एल्यूरोन लेयर, ठीक है। इसमें क्या है? अमाइलेज एंजाइम। इसमें क्या है? अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब जब बेटा जिबर्लिक एसिड काम करेगा, व्हेन एवर जिबर्लिक एसिड विल वर्क, ये अमाइलोज लेयर जो है, मतलब एल्यूरोन की जो लेयर है, इसमें जो अमाइलेज है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जिबर्लिक एसिड काम कर रहा है ना। और यही फीचर यूज होता है सीड डॉर्मेंसी में, जब पानी जाता है तब भी एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ये काम करता है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ? एल्यूरोन लेयर जो है उसमें जो अमाइलेज है, अमाइलेज एक्टिव हो गया। अब अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को तोड़ेगा किसमें? माल्टोज में। फिर माल्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? सीड डोर्मेंसी भी ब्रेक हो जाता है। इस तरह से सीड डोर्मेंसी ब्रेक में जिबर्लिक एसिड हेल्प करता है ना। इस तरह से सीड डोर्मेंसी ब्रेक में जिबर्लिक एसिड बेटा हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी दी रोल, है ना, रोल ऑफ जिबर्लिक एसिड। रोल देखते हैं ऑफ जिबर्लिक एसिड, क्या क्या करता है। तो पहला है इसका जिबर्लिक एसिड का रोल, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ नोड, लेंथ ऑफ इंटरनोड ऑफ शुगर केन का बेटा ये इंटरनोड, ये जो है ना, जैसे ये आपका शुगर केन है, ये नोड है, तो इंटरनोड लेंथ जो है वो बढ़वाता है, ठीक है। दूसरा इंक्रीज करवाता है एक्सिस ऑफ ग्रेप्स, है ना। तो अब अगर एक्सिस का लेंथ बढ़ेगा, अगर आपका इंक्रीज होगा तो फिर ग्रेप्स का साइज भी इंक्रीज होगा। ग्रेप्स का साइज भी फिर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, राइट। देन प्रमोट माल्टिंग। नाउ व्हाट इज माल्टिंग? प्रमोट माल्टिंग क्या होता है?
देखो मैंने अभी बताया आपको कि बेसिकली स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, फिर माल्टोज ग्लूकोज में। अब जो ग्लूकोज है वो यूज हो सकता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, राइट। तो जिबर्लिक एसिड क्या कराता है, प्रमोट माल्टिंग। तो आपका स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होगा और फिर ये हमें फायदा कराएगा किसमें, ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ये हमें फायदा कराएगा ब्रूइंग इंडस्ट्री में, राइट। फिर ये क्या करता है, जिबर्लिक एसिड राइपनिंग पीरियड बढ़ा देता है। तो जब हम नहीं चाहते, लाइक हम इन द सेंस फार्मर्स नहीं चाहते, तो जिबर्लिक एसिड अप्लाई करते हैं प्लांट पे ताकि राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो ना हो। तो इट इंक्रीज राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट ऑन ट्री, है ना। इट इंक्रीज राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट ऑन ट्री। फिर कॉनिफर्स जानते हो बेटा, जिम्नोस्पर्म, है ना। तो इट डिक्रीजेस या हेस्टेंस जुवेनाइल फेस ऑफ कॉनिफर। जुवेनाइल फेस होता है ना, रिप्रो से पहले जो जुवेनाइल फेस होता है, तो जिबर्लिक एसिड क्या करता है, कॉनिफर्स में जुवेनाइल फेस को कम करवा देता है, ठीक है। फिर improves shape and size of apple and pear, improves shape and size of apple and pear। फिर और क्या करता है ये, 7th, it promote bolting मतलब पता है बच्चों, प्रमोट बोल्टिंग क्या होता है, चलो बताती हूँ। बोल्टिंग मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन प्लस फ्लावरिंग। इंटरनोड इलोंगेशन प्लस फ्लावरिंग। देखो किसमें, बाइनियल प्लांट समझते हो, एनुअल प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल में खत्म हो जाती है, बाइनियल 2 years एंड पेरिनियल, है ना, चलते जाते हैं, जो जैसे मैंगो इज पेरिनियल। अब बाइनियल का एग्जांपल है कैबेज, है ना। तो कैबेज अगर आपने देखा है क्या है, खाया ही है ना। बाइनियल प्लांट लाइक कैबेज। तो कैबेज में क्या होता है, ऐसे लीफ होता है, ठीक है, और फिर ऐसे ही लीफ आते जाते हैं, है ना। सच काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज रोसेट लीफ, है ना, ऐसे दिखता है, हमें रोसेट अरेंजमेंट कहता है। अब क्या है, ये फर्स्ट ईयर होता है, ये होता है फर्स्ट ईयर में। फिर उसके बाद क्या होता है, इनका इंटरनोड इलोंगेशन होता है। और जब इंटरनोड इलोंगेशन होगा तब क्या होगा, तब इंटरनोड इलोंगेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, इनका फ्लावरिंग होगा। तो उससे हम बोलते हैं बोल्टिंग, मतलब इंटरनोड इलोंगेशन प्लस बोल्टिंग, ठीक है। तो जिबर्लिक एसिड क्या करता है, जिबर्लिक एसिड प्रमोट करता है बोल्टिंग। जिबर्लिक एसिड क्या कर रहा है, इट प्रमोट्स बोल्टिंग, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक फंक्शन, चलो ये लिख लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। जिबर्लिक एसिड क्या प्रमोट करता है, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ये मैं आपको फोटोक्रिटिज्म में पढ़ाऊंगी, ओके। प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, ओके। तो बेसिकली जिबर्लिक एसिड क्या करा रहा है, देखो, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोड ऑफ शुगर केन, फिर एक्सेस ऑफ ग्रेप्स बढ़ाता है, ये प्रमोट करता है माल्टिंग, ये प्रमोट करता है बोल्टिंग, देन इंक्रीज इन राइपनिंग पीरियड बढ़ाता है, ये राइपनिंग पीरियड बढ़ाता है, ये याद रखो, राइपनिंग पीरियड बढ़ाता है। सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, ये बात तो हमने ऑलरेडी कर ली है ना, सीड डॉर्मेंसी ये ब्रेक करता है ना, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है। जिबर्लिक एसिड सीड डॉर्मेंसी
ब्रेक करता है, इंपॉर्टेंट काम है इसका जिबर्लिक एसिड का कि ये सीड डॉर्मेंसी क्या करेगा बच्चों, ब्रेक करेगा, है ना। कॉनिफर्स में जुवेनाइल पीरियड कम कर देता है, जिबर्लिक एसिड कॉनिफर्स में जुवेनाइल पीरियड कम कर देता है। यू हैव टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स बच्चों, बिकॉज इसके ही क्वेश्चंस बनेंगे, सो यू हैव टू लर्न द रूल्स, ओके। अच्छा, साइटोकाइनिन नेक्स्ट है आपका, साइटोकाइनिन। बच्चों ऑक्सिन और जिबर्लिक एसिड दोनों ही एसिडिक आपके फाइटोहार्मोन है ना, दोनों ही एसिडिक है। अभी जो साइटोकिनिन करा रही हूँ मैं, ये बेसिक इन नेचर है। साइटोकिनिन, जो साइटोकिनिन है इट इज बेसिक फाइटोहार्मोन। साइटोकिनिन जो है वो बेटा बेसिक फाइटोहार्मोन है। ऑक्सिन जिबर्लिक एसिडिक है, एसिटिक एसिड तो पता ही है आपको, इट इज एसिडिक, नाम ही बता रहे हैं, ओके। डिस्कवरी साइटोकाइनिन की बेटा, पहले हम डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो डिस्कवरी क्या था, इसको स्कूग एंड मिलर ने, इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर। कब, जब ये काम कर रहे थे टिश्यू कल्चर पे, है ना। स्कूग एंड मिलर वर्किंग ऑन टिश्यू कल्चर, ठीक है, काम करते टिश्यू कल्चर पे। तब इन्होंने क्या किया था, अलोंग विथ ऑक्सिन इन्होंने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट वाटर, एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट वाटर ये अप्लाई किया, है ना। अलोंग विथ ऑक्सिन ईस्ट का एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट वाटर अप्लाई किया, है ना। जिस ईस्ट का एक्सट्रैक्ट और कोकोनट में क्या था, बेसिकली साइटोकिनिन था, है ना। साइटोकिनिन था, तो क्या हुआ, सेल डिवीजन प्रमोट हुआ, है ना। टिश्यू कल्चर में ऐसा किया इन्होंने, तो क्या हुआ, सेल डिवीजन प्रमोट हुआ। मतलब जब टिश्यू कल्चर कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो उसमें ऑक्सीजन डाला और फिर ये कोकोनट वाटर या ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल दिया, तो जो सेल डिवीजन है वो फास्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसे डिस्कवरी हुई। अब ये साइटोकिनिन के नाम बेटा अलग अलग दिए गए हैं। एक किनेटिन नाम से दिया गया है, किनेटिन, जो आइसोलेट हुआ है फ्रॉम द हेरिंग स्पर्म डीएनए। अब ये हेरिंग कौन है, हेरिंग एक फिश है ना, हेरिंग एक फिश है, उसके स्पर्म डीएनए में ये मिला किनेटिन। फिर जिएटिन कहाँ से मिला है, जिएटिन मिला है फ्रॉम प्लांट। कौन सा प्लांट, जिएटिन मिला है बेटा प्लांट से, जिएटिन मिला है प्लांट से। कौन सा प्लांट है, जिएटिन का सोर्स क्या है, प्लांट। कौन सा प्लांट है, मेज और कोकोनट वाटर, मेज और कोकोनट वाटर। तो मतलब है साइटोकिनिन अलग अलग एग्जाम्पल्स है, काइनेटिन एंड जिएटिन। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, अगर मैं साइटोकाइनिन के बच्चों एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो एक तो अगर आपसे पूछा जाए प्लांट सोर्स से मिला है तो आप बोलेंगे जिएटिन, जो मिला हमें मेज एंड कोकोनट वाटर से। जिएटिन मिला है किससे बच्चों, मेज और कोकोनट वाटर से। फिर काइनेटिन है बेसिकली फर्स्ट काइनेटिन ही मिला था, फर्स्ट डिस्कवरी जो हुआ था साइटोकिनिन का वो काइनेटिन ही मिला था फ्रॉम हेरिंग, एक फिश है, उसके स्पर्म के डीएनए से, राइट। फिर अगर हम बायो ऐसे देखें कि कैसे पता लगाएं कि कितना अमाउंट है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है इसका, बायो ऐसे टेस्ट करें, तो इसे नाम दिया गया है रिचमोंड लैंग इफेक्ट। रिचमोंड लैंग इफेक्ट नाम दिया गया है रिचमोंड लैंग इफेक्ट, जो कराता है डिले इन सेनेसेंस, राइट। प्रिकर्सर कौन है इसका, प्रिकर्सर अमीनोप्यूरिन या फिर टीआरएनए और अमीनोप्यूरिन, ये इसका प्रिकर्सर है। साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ बनता है, साइटोकिनाइन बनता कहाँ है, साइट ऑफ सिंथेसिस। बेटा प्रिकर्सर सबके याद कर लेना अच्छे से, है ना। ऑक्सिन फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड, जिबर्लिक एसिड
टर्पीन डेरिवेटिव, साइटोकिनिन, टीआरएनए और एडेनिन, है ना, अमीनोक्यूरिन, दैट इज एडेनिन। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है साइटोकाइनिन का बच्चों? शूट टिप, रूट टिप, ठीक है, यंग लीफ, कैम्बियम, कैम्बियम ही बनता है ये, यंग लीफ, कैम्बियम, कैम्बियम में भी बनता है, ठीक है, कैम्बियम में भी बनता है साइटोकाइनिन। अब बच्चों इसका रोल देखते हैं। रोल, सबसे पहला रोल जो आपको एकदम याद होना चाहिए, प्रमोट सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन कराता है यंग लीफ में, प्रमोट सेल डिवीजन। बच्चों ये क्या कराता है? सेल डिवीजन कराता है, प्रमोट सेल डिवीजन इन यंग लीफ, साइटोकाइनिन। देन क्या कराता है ये? प्रमोट क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, किचन ऑफ द सेल, है ना, प्रमोट क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, it promote chloroplast division. Then adventitious shoot बनाता है, adventitious shoot बनाता है, क्या करता है? adventitious shoot बनाता है। Then lateral branch development, lateral branch development करवाता है साइटोकाइनिन। एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन करा रहा था, लेटरल ब्रांच डोमिनेंस साइटोकाइनिन करवा रहा है। देन लेटरल ब्रांच कर रहा है तो यानी एपिकल डोमिनेंस ही कम करवाएगा, है ना, तो डिक्रीजेस एपिकल डोमिनेंस, डिक्रीजेस एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस कम करवा रहा है। मतलब इस केस में ये साइटोकाइनिन ऑक्सिन के एंटागनिस्ट है, मतलब ऑपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है, डिक्रीजेस एपिकल डोमिनेंस। फिर सेल डिवीजन प्रमोट कराता है ना, प्रमोट सेल डिवीजन। अच्छा एक चीज ये भी है कि सेल डिवीजन जो है वो साइटोकाइनिन करवाता है, साइटोकाइनिन करवाता है। अगर सेल इलोंगेशन आया, सेल इलोंगेशन आया तो सेल इलोंगेशन बच्चों ऑक्सिन कराता है, याद रखना। अगर सेल डिवीजन आया तो साइटोकाइनिन करवाता है, सेल इलोंगेशन आया तो ऑक्सिन करवाता है। सेल इलोंगेशन आया तो बेटा ऑक्सिन करवाता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं बेटा गैसियस हार्मोन, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन, है ना, इसकी डिस्कवरी भी एक्सीडेंटली ही हुई थी, है ना। तो बेसिकली पहले ऐसा था कि वो कैरोसिन गैस जो है ना, कैरोसिन गैस से देखा गया कि जो लीव्स है ना वो मुरझा रही हैं, है ना, तो वो ऐसा देखा गया था। फिर कजिन्स जो थे इन्होंने देखा राइपेंड ऑरेंज, जो राइपेंड ऑरेंज थे, राइपेंड ऑरेंज, देखो मैंने ऑरेंज से लिखा है, राइपेंड ऑरेंजेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ केमिकल, है ना। अब ये जो केमिकल है ये क्या कर रहा है? दिस केमिकल इज प्रमोटिंग राइपनिंग ऑफ बनाना, ठीक है, ये जो केमिकल ये क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है राइपनिंग ऑफ बनाना, ऐसे डिस्कवरी हुई इसकी, ठीक है, कजिन्स ने की थी। अगर हम एग्जाम्पल देखें बच्चों इथाइलिन का इफ यू सी एग्जाम्पल, तो एक तो इथाइलिन ही है ऑफ कोर्स, बट इथाइलिन गैसियस है। इसका जो एक्वस फॉर्म है, ये क्या है? गैसियस है। इसका जो एक्वस फॉर्म है इसे बोलते हैं इथीफोन, इसका एक्वस फॉर्म है, ठीक है। इथीफोन क्या है इसका बेटा? एक्वस फॉर्म है। बायो एसे क्या है? टेस्ट क्या है बेटा इसका? बायो एसे अगर देखें तो ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे है इसका, ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे है। मतलब क्या होता है कि पहले आपका जैसे कोई सीड है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका एपिकल हुक बनेगा,
सीड में सबसे पहले क्या होगा, एपिकल हुक बनेगा, एपिकल हुक बनेगा। फिर क्या होगा, ये जो एपिकल हुक बना इसकी ब्रॉडनिंग होगी। एपिकल हुक की क्या होगी बेटा, ब्रॉडनिंग होगी। जो एपिकल हुक बना उसकी क्या होगी, ब्रॉडनिंग होगी। तो ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, ठीक है। फिर इसका क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा। फिर इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा। फिर इसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे। इसको हमने बोल दिया ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे। क्लियर। फिर देखते हैं प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन। आप सब जानते हो इसको। प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन है मिथ्योनिन, अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन इज मिथ्योनिन, ठीक है। कौन है प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिखाया मैम ने आपको, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ बनता है इथाइलिन, साइट ऑफ सिंथेसिस जितने पार्ट जो सड़ रहे हो दैट इज एब्सिशन, है ना, वहां पे इथाइलिन बनता है। तो ऑल पार्ट अंडरगोइंग एब्सिशन, ऑल पार्ट अंडरगोइंग एब्सिशन, वहां पे आपको इथाइलिन मिल जाएगा। ऑल पार्ट अंडरगोइंग एब्सिशन, वहां पे आपको इथाइलिन मिल जाएगा, ठीक है। फिर चलो रोल देखते हैं इसका, इथाइलिन का रोल ऑफ इथाइलिन। तो पहला तो भाई प्रमोट करवा रहा है ये एब्सिशन, है ना, इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ फ्लावर एंड फ्रूट, है ना, ओल्ड लीफ फ्लावर एंड फ्रूट। देखो बेटा, जब मैंने आपको ऑक्सिन पढ़ाया था तो ऑक्सिन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिन क्या करा रहा है, ऑक्सिन करवा रहा है एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट। मैंने पढ़ाया था ओल्ड लीफ एंड फ्रूट। इथाइलिन ऑप्शन करा रहा है ओल्ड लीफ फ्रूट एंड फ्लावर का भी। ऑक्सिन जो है वो फ्लावर का एब्सिशन नहीं करवाता, ऑक्सिन जो है वो फ्लावर का एब्सिशन नहीं करवाता। फ्लावर का एब्सिशन कौन करा रहा है, इथाइलिन। फ्लावर का एब्सिशन कौन करा रहा है बच्चों, इथाइलिन, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, है ना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन करवाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इथाइलिन करवाता है। अब बच्चों जो फ्रूट राइपनिंग होता है इसमें भी दो चीजें होती है, एक होता है क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक, ठीक है, क्लाइमेट्रिक, और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। एक होता है क्लाइमेट्रिक और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। अब जो क्लाइमेट्रिक होता है, क्लाइमेट्रिक में क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है। अब देखो एक्चुअली मतलब क्या है क्लाइमेट्रिक का, जैसे कुछ जो फ्रूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अब मैंगो जब होता है तो पहले उसका कलर कुछ और होता है एंड आफ्टर राइपनिंग चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक है जैसे वाटरमेलन, है ना, तो उनमें इतने चेंजेस नहीं आते। तो होता कैसे, मैंगो है तो मैंगो में एसिड बहुत ज्यादा रहता है, जब चेंजेस आते हैं तो एसिड कन्वर्ट होकर शुगर बन जाता है ना। तो उस सेंस में क्या होगा, जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना बेटा, उसमें रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, उसमें रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। इनमें क्या होता है, आपका कलर चेंज हो जाता है ना, कलर चेंज हो जाता है। जो एसिड है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। जो मिडिल लेमिला है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो वॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मिडिल लेमिला डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में ही वैसे ये प्रमोट करवाता है कौन, इथाइलिन। देन
थर्ड फंक्शन और क्या था इसका, रूट हेयर डेवलपमेंट करवाता है इथाइलिन, रूट हेयर डेवलपमेंट, रूट हेयर डेवलपमेंट करवाएगा, रूट हेयर डेवलप करवाएगा ये, ठीक है, रूट हेयर डेवलप करवाएगा, डेवलपमेंट नहीं, रूट हेयर डेवलप करवाएगा। तो रूट हेयर डेवलप करने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, है ना। ओके, देन सीड डोर्मेंसी ब्रेक करता है पीनट में, इन पीनट ब्रेक्स सीड डोर्मेंसी, डोर्मेंसी पीनट में सीड डोर्मेंसी तोड़ता है, पीनट में क्या करता है, सीड डोर्मेंसी तोड़ेगा, पीनट में सीड डोर्मेंसी तोड़ेगा, पीनट में क्या करेगा, सीड डोर्मेंसी तोड़ेगा। देन बट डोर्मेंसी तोड़ेगा इन पोटैटो ट्यूबर, इन पोटैटो ट्यूबर ब्रेक बड डोर्मेंसी, बड डोर्मेंसी। नॉर्मली सीड डोर्मेंसी जिबर्लिक एसिड तोड़ता है बच्चों, लेकिन सिर्फ पीनट में इथाइलिन भी रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड इन राइस प्लांट, क्योंकि राइस प्लांट बेटा जब हम उगाते हैं ना तो पानी में रहता है ना, वो पानी में रहता है, इस वजह से ये लेंथ मतलब इसका लेंथ इंक्रीज करवाता है ये, ठीक है। फिर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल करवाता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। ऑक्सिन क्या सॉरी ऑक्सिन, हाँ ऑक्सिन भी करवाता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल ऑक्सिन भी करवाता है, एंड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल आपका इथाइलिन भी करवाएगा, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल जो है वो आपका ऑक्सिन भी करवाता है और फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल आपका इथाइलिन भी करवाता है, याद रखना दोनों हार्मोन का रोल है ये, ओके, ये दोनों हार्मोन का रोल है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इथाइलिन के बारे में। फिर मैंने आपको कहा था कि इथेफॉन जो है वो एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन हम लोग यूज करते हैं, इथेफॉन वी यूज aqueous form of ethylene, इथेफॉन इज aqueous form of ethylene, इथेफॉन क्या है बेटा आपका aqueous form में इथाइलिन का। तो ये aqueous form जो है बेसिकली ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये readily absorb हो जाता है, readily absorb होता है और मतलब readily absorb हो गया ना तो लाइक इजी है अपने लिए, है ना, यूज करना। तो इथेफॉन हम लोग यूज करते हैं एक्वस फॉर्म में। इसका रोल क्या क्या है, इथेफॉन का भी रोल पढ़ लेते हैं बच्चों। इथेफॉन का रोल क्या है, ये प्रमोट करता है फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइपनिंग, प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइपनिंग, प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइपनिंग किसमें, इन टोमेटो एंड मैंगो, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, है ना, टोमेटो एंड मैंगो। देन फ्रूट राइपनिंग बाय थिनिंग ऑफ वॉल, फ्रूट राइपनिंग बाय थिनिंग ऑफ वॉल किसमें, इन केस ऑफ चेरी, वॉलनट, वॉलनट समझते हो, अखरोट, कॉटन, ठीक है, इन सब में। देन प्रमोट एब्सिजन, प्रमोट एब्सिजन और प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, ये सब आपका इथेफॉन का रोल है विच यू हैव टू लर्न। लास्ट है अपने पास बच्चों एब्सिसिक एसिड, जो कि एकदम कंप्लीटली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ना, एब्सिसिक एसिड, और इसका नेचर ऑफ कोर्स क्या है, एसिडिक है ना। अब इसकी डिस्कवरी अगर हम देखें तो डिस्कवरी इसकी हुई थी बच्चों डिस्कवरी इसकी हुई थी, डिस्कवरी बेटा इसकी हुई थी मिड 1960s में, है ना, इसकी डिस्कवरी हुई थी मिड 1960s में
3 केमिकल डिस्कवर हुए थे जिनका एक जैसा ही रोल था। वो 3 केमिकल है, एक तो एप्सिजन 2 इनहिबिटर बी, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन फंक्शन इनका एक ही था, तो बोला हाँ ये सब क्या है आपके एब्सिसिक एसिड है। और डोरमिन, ये 3 इसके एग्जाम्पल्स है, एप्सिजन 2 इनहिबिटर बी एंड डोरमिन, एप्सिजन 2 इनहिबिटर बी एंड डोरमिन, एप्सिजन 2 इनहिबिटर बी एंड डोरमिन, ये तीनों इसके एग्जाम्पल है ना, डिस्कवरी हुई थी। फिर इसका प्रिकर्सर कौन है? इसका प्रिकर्सर है बच्चों कैराटिनॉइड, है ना, लिपिड कैराटिनॉइड। तो प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड इज कैराटिनॉइड, प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड इज कैराटिनॉइड, प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड इज कैराटिनॉइड। देन साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ बनता है ये? तो लीफ में, स्टोमेटा में और सीड में, लीफ में, स्टोमेटा में एंड सीड में ये बनता है। तो इट इज अ इनहिबिटर। इसका रोल अगर हम देखें तो क्या क्या है भाई साहब? ये एक जनरल इनहिबिटर है, ये जनरल इनहिबिटर है। देन इट प्रमोट सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी ब्रेक कौन कर रहा है? जिबर्लिक एसिड, पीनट में इथाइलिन, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है सीड डोरमेंसी, इट प्रमोट सीड डोरमेंसी, ठीक है। देन स्टोमेटा क्लोज कराने में हेल्प करता है, स्टोमेटा क्लोज कराने में हेल्प करता है। देन एब्सिजन ऑफ लीफ करवाता है, एब्सिजन ऑफ लीफ कराता है, ठीक है। तो बेटा जब आप ये फंक्शंस कर रहे हो ना, आप देख रहे हो कि कुछ कुछ हॉर्मोन्स का फंक्शन ऐसा है वो दूसरे हार्मोन के अगेंस्ट है, ऑपोजिट है, और कुछ कुछ काम ऐसे जो दो हार्मोन मिलके कर रहे हैं, है ना। तो वो वहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं एंटागनिस्ट और एगोनिस्ट। तो पहले एंटागोनिस्ट की बात करती हूँ मैं। एंटागोनिस्ट मतलब जब दो हार्मोन्स का फंक्शन ऑपोजिट हो, दोनों हार्मोन एकदम से ऑपोजिट काम नहीं कर रहे, उनका एक एक फंक्शन अलग है। तो जैसे अगर मैं देखूं एंटागनिस्ट मतलब ऑपोजिट, तो उसमें क्या है? एंटागनिस्ट मतलब ऑपोजिट, तो उसमें क्या है? सीड डोरमेंसी। अगर देखें सीड डोरमेंसी, इफ वी सी सीड डोरमेंसी, अगर हम सीड डोरमेंसी देखें तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्रमोट कौन करा रहा है? प्रमोट करवा रहा है एब्सिसिक एसिड, और ब्रेक कौन करा रहा है? जिबर्लिक एसिड या फिर इथाइलिन इन पीनट, इथाइलिन इन पीनट। तो इस फंक्शन में क्या हो गया? इस फंक्शन में ABA और जिबर्लिक एसिड एंटागनिस्ट हो गए। इस फंक्शन में ABA और जिबर्लिक एसिड क्या हो गए बेटा? एंटागनिस्ट हो गए। फिर अगर मैं बात करूं एपिकल डोमिनेंस की, इफ आई टॉक अबाउट एपिकल डोमिनेंस, तो उसमें हमने देखा कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ऑपोजिट काम कर रहे हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इस केस में बेटा क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट काम कर रहे हैं। ऑक्सिन प्रमोट करा रहा है एपिकल डोमिनेंस, और जो साइटोकाइनिन है वो रुकवा रहा है ना। फिर दूसरा वर्ड मैंने कहा क्या होता है? अगोनिस्ट, मतलब साथ में काम करते हैं। अगोनिस्ट को हम और बोलते हैं एक वर्ड सिनर्जिस्टिक, मतलब दोनों क्या है बेटा? दोनों साथ में काम कर रहे हैं, है ना, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो जैसे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या होगा? टिश्यू कल्चर में आपका साइटोकाइनिन और ऑक्सिन साथ में काम करेंगे, है ना, सेल डिवीजन भी कराना है और सेल इलोंगेशन भी कराना है, ठीक है। देन एब्सिजन, एब्सिजन में भाई ऑक्सिन और इथाइलिन मिलके काम करेंगे, है ना। देन फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो फ्लावरिंग पाइनएप्पल में ऑक्सिन और इथाइलिन मिलके काम करेंगे, ऑक्सिन और इथाइलिन मिलके काम करेंगे, है ना। तो ये सब का एग्जाम्पल हो गए किसके? आपके
साथ में काम करने वाले, दैट इज सिनर्जिस्टिक के, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर plant growth regulators या phytohormones, right? You have to remember the functions of each and every hormone and उसके according questions जो है आराम से आपके लग जाएंगे, okay? And do this also, antagonist and agonist वाला बात, agonist and antagonist, okay? Thank you.